हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बुक शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी अगर आपको भी नेचर से प्यार है, क्योंकि ये बुक बताती है कि कैसे नेचर की हीलिंग पावर्स हमें हील कर सकती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वंडरफुल बुक, द सीक्रेट गार्डन। ये एक बच्चों की क्लासिक बुक है जो कि फ्रांसिस हडसन ब्रूनेट इनकी लिखी हुई है और ये बुक 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये बुक उस टाइम पर लिखी गई थी जबकि इंडिया ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आता था, यानी कॉलोनियल एरा के टाइम की ये बुक है। तो इस बुक की जो स्टोरी है वो है एक बच्ची की, जो इसका मेन कैरेक्टर है, जो 10 साल की होती है, मैरी लेनॉक्स। मैरी लेनॉक्स उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया में रहती होती है और उसके फादर जो होते हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं। उसकी मदर बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो उनको दोनों में से किसी का टाइम नहीं मिलता है उस बच्ची को। और एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि एक डिजीज़ होती है, कॉलरा। वो डिजीज़ फैल जाने के कारण उसके दोनों पेरेंट्स मर जाते हैं और वो किसी तरह से बच जाती है। अब वो जो बच्ची होती है, जब वो इंडिया में रहती है तो उसकी जो सर्वेंट होती है, उसकी जो आया होती है, वही उसकी टेक केयर करती है। और वो बच्ची जो है वो पेरेंट्स की तरफ से नेग्लेक्टेड होती है और उसका सारा जो टेक केयर करने का काम है वो इंडियन सर्वेंट के ऊपर डिपेंड होता है। अब वो जो इंडियन सर्वेंट है उसको मैरी बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, वो उसको मारती भी है, डांटती भी है, सारा काम उसी से करवाती है। जिस तरह का उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ब्रिटिशर्स का इंडियंस के साथ जनरली बिहेवियर होता था, वैसा कुछ मैरी इंडियन सर्वेंट जो उसे मिलती है, जो उसकी आया होती है, उसके साथ बिहेव करती है। बट उसके पेरेंट्स के एक्सपायर हो जाने के कारण उसे वहाँ से शिफ्ट किया जाता है इंग्लैंड में उसके एक अंकल के पास। अब उसके जो अंकल हैं वो हैं मिस्टर क्रेवन, जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली होती है। वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर जाती है और वहाँ जाने के बाद उसकी टेक केयर करने के लिए एक और सर्वेंट उसको मिलता है जिसका नाम होता है मार्था। अब जो मार्था होती है वो ब्रिटिश लड़की होती है जो कि उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर होती है, उसकी टेक केयर करने के लिए वहाँ पर होती है। लेकिन वो इंडियन सर्वेंट की तरह बिल्कुल नहीं होती है, तो मैरी को ये चेंज अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मार्था उसे अपना सारा काम खुद करने के लिए बोलती है। उसे वो पैम्परिंग नहीं मिलती है जो इंडिया में उसकी आया से उसे मिलती थी। मैरी को ये माहौल पसंद नहीं आता है, बट उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था, उसे रहना भी वहीं पड़ता है। धीरे धीरे मार्था और मैरी के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। और ऐसी बातों बातों में मैरी को मालूम पड़ता है कि उस घर के पास बहुत बड़ा सा गार्डन है और उन्हीं बड़े बड़े गार्डन्स के बीच में एक ऐसा गार्डन है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता है, वो पिछले 10 सालों से बंद है। तो ये पता लगने के बाद मैरी के माइंड में क्यूरियोसिटी होती है कि वो उस गार्डन को ढूंढे। अब मार्था ने जिस गार्डन के बारे में उसे बताया वो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और मैरी उस गार्डन को सीक्रेट गार्डन का नाम देती है। मैरी घर से बाहर निकल के गार्डन्स को एक्सप्लोर करती है, बट उसे वो सीक्रेट गार्डन नहीं मिलता है। और इसी दौरान उसकी दोस्ती हो जाती है मार्था के छोटे भाई से, जिसका नाम है डाइकन। डाइकन एक ऐसा लड़का होता है जो एनिमल्स एंड बर्ड्स इनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो उसे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और इन दोनों की दोस्ती जब हो जाती है तो उसके बाद ये दोनों मिलकर के उस गार्डन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक दिन बारिश हो रही होती है, मैरी घर से बाहर नहीं निकल पाती है और जिस दिन फर्स्ट डे मैरी घर में आई थी उस दिन उसे बताया गया था कि वो घर में इधर उधर कहीं नहीं घूमेगी अपने रूम के अलावा। तो बारिश के कारण वो बोर हो रही होती है और उसकी जो सर्वेंट थी मार्था, वो भी अपने घर गई होती है, तो वो अकेलापन महसूस करती है। उस दिन वो घर में उसे अचानक से किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो जब एक्सप्लोर करती है, ढूंढती है, तो उसे पता चलता है कि उसी घर के अंदर एक और उसी की उम्र का लगभग बच्चा है और वो जो बच्चा है वो लगभग बेड रिडन है, किसी डिजीज़ के कारण वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है। वो लड़का है उसके अंकल मिस्टर क्रेवन का बेटा। मैरी जब इस लड़के से मिलती है उसे पता चलता है उस लड़के का नाम है कॉलिन। मैरी उस लड़के से भी दोस्ती कर लेती है और फिर वो उसको गार्डन के बारे में बताती है कि बाहर गार्डन है, ऐसी चीज़ें हैं। तो डाइकन के बारे में भी वो शेयर करती है कॉलिन के साथ। धीरे धीरे कॉलिन के मन में भी क्यूरियोसिटी होती है, उसे लगता है कि वो बाहर नहीं जा पा रहा है और उसका भी मन करता है कि वो बाहर जाए मैरी के साथ और एक्सप्लोर करे, बाहर की दुनिया को देखे। तो एक दिन डाइकन और मैरी प्लान बनाते हैं और कॉलिन को भी अपने साथ लेके जाते हैं उस गार्डन में जिसको उन दोनों ने ढूंढ लिया था। मैरी को ये गार्डन ढूंढने में बहुत सारी हेल्प मिलती है एक बर्ड से, जो कि रॉबिन बर्ड है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं और उस गार्डन तक वो पहुंच जाते हैं। फिर उस गार्डन को वो बच्चे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। मैरी है, डाइकन है एंड कॉलिन है। और ये जो गार्डन है उसको रिवाइव करते हैं। उसके बाद
एक दिन अचानक से जो मिस्टर क्रेवन हैं वो बाहर गए होते हैं। वो जब आकर देखते हैं कि उनका बेटा इतना हील हो चुका है, ही फेल्ट सरप्राइज, वो बहुत खुश होते हैं। ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी हुई है। इसके अंदर सस्पेंस भी बना रहता है, इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जो गार्डन है ये इन बच्चों की मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में बच्चे जो हैं वो भी मुरझाए हुए से हैं, उदास रहते हैं, और गार्डन जो है वो भी बिल्कुल ऐसी कंडीशन में होता है कि उसके सारे प्लांट्स लगभग ख़राब हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे गार्डन को रिवाइव करते हैं, उसके साथ साथ वो गार्डन अकेला रिवाइव नहीं होता, उन बच्चों की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। वो बच्चे भी इम्प्रूव होते हैं, वो ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, वो हेल्दी होने लगते हैं। तो ये स्टोरी आपको ना सिर्फ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करने को मिलती है, साथ में आपको ये भी दिखाती है कि किस तरह से हम जब नेचर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हम खुद को हील कर सकते हैं। तो ये स्टोरी हमें 2 लेसन सिखाती है। पहला लेसन कि जब हम नेचर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो हमें कितना ज़्यादा हील कर सकती है, कितनी मैजिकल पावर्स हैं नेचर में। दूसरा लेसन ये हमें देती है कि जैसे कि मैरी डाइकन और कॉलिन के कॉन्टेक्ट में आती है, और ये दोनों बच्चे मैरी और कॉलिन दोनों ही दोस्ती मिलने के बाद से कैसे हील होते हैं, कैसे इम्प्रूव होते हैं। तो कंपेनियनशिप का क्या इफ़ेक्ट होता है हम लोगों पर। जब हम अकेले रहते हैं तो हमारी लाइफ कैसी डल हो जाती है, और जब हमें फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो उनके साथ हमारी लाइफ कितनी इम्प्रूव होती है और कितनी हैप्पी हो जाती है। तो इस तरह से ये स्टोरी हमें ना सिर्फ इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह रीड करने को मिलेगी, बल्कि हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। फर्स्ट इज़ अबाउट द हीलिंग पावर्स ऑफ नेचर एंड सेकेंड इज़ अबाउट द कंपेनियनशिप। सो मुझे ये बुक बहुत पसंद आई। बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी बुक है, और 8 से 10 साल का बच्चा आराम से इस बुक को पढ़ सकता है। लैंग्वेज क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम पे लिखी गई है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग है लैंग्वेज, बट स्टिल इट्स इंटरेस्टिंग, रीड करने में भी मज़ा आता है, लैंग्वेज भी अच्छी है, एंड इट्स रिटन इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि आप जब इस बुक को रीड करते हो तो आप वो जो सीन है आप उसको विजुअलाइज कर पाते हो, उन जगहों को आप विजुअलाइज कर पाते हो। तो इतने डिटेल में बहुत अच्छे से ऑथर ने इस बुक को लिखा है, एंड मैं इस बुक को 5 स्टार दूंगी, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर ये बुक रीड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सी बुक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।